अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 20 प्यार संख्या 42। शिष्टाष्टकम में हम लोग मुख्यतः चर्चा कर रहे हैं कि शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विरहण। कृष्ण उदासीन हैला करिते परीक्षण, सखी सब कहे कृष्ण करे उपेक्षण। भगवान कृष्ण मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए मुझसे उदासीन हो गए और मेरी सखियां कहती हैं कि अच्छा हो कि तुम कृष्ण की उपेक्षा करो। तो भगवान हमारे प्रेम को बढ़ाने के लिए हमसे दूर हो जाते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि राधा रानी के प्रेम में क्या है, विरह अधिक है, जो कि मिलन के से की जो अटैचमेंट, जो मिलन के समय जो हम साथ में होते हैं तब किसी व्यक्ति से किसी भी से उतनी अटैचमेंट नहीं हो पाती है जितने कि विरह में। विरह में निरंतर चिंतन होता है किसी व्यक्ति का। कहते हैं ना, किसी व्यक्ति के ना होने पर उसकी वैल्यू समझ में आती है, तो वो यही मतलब है। जब व्यक्ति नहीं होता है तब देन वी मेडिटेट मोर, जो कि वैसे नहीं करते हैं। तो दूसरा यहाँ बता रहे हैं कि भगवान परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि कई बार हमारा जो उफान हमारे अंदर आता है वो दूध की तरह से, दूध उबलता है ना, दूध उबलता है तो उफान आता है, उसके बाद में गिर गया ना एक बार जरा सा भी, फिर उसके बाद उबलता ही नहीं, उसमें खत्म, समझ लो दम निकल जाता है उसका सारा। सो इट इज़ ऑलवेज अबाउट कंसिस्टेंसी। हमने ऐसे बहुत देखे जो 2 दिन में 16 माला करते हैं और चौथे दिन में माला ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे उतार चढ़ाव को घन तरल कहते हैं। इसका ये सही भक्ति, निष्ठा भक्ति नहीं है। उसमें कंसिस्टेंसी होती है, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, मिलन में, विरह में। उसमें ये नहीं कि अब आपने हमें छोड़ दिया तो हम आपको छोड़ देते हैं। प्रेम क्योंकि इतना गाढ़ा हो चुका होता है उसमें, फिर ये मतलब ही नहीं रह जाता कि हम उपेक्षा करें, हमारी उपेक्षा हो तो हम उपेक्षा करें, इसका मतलब ही नहीं रहता। भक्त के लिए कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, उनमें से एक है कि भक्त हमेशा नमक की तरह होता है। हम कहते हैं लाइक सॉल्ट, कि सब्जी खाने में अगर खाना में नमक अगर प्रॉपर डला है तो कोई नहीं कहेगा कि नमक कितना बढ़िया डला है, सब कहेंगे सब्जी कितनी अच्छी बनी है, कितनी टेस्टी है। लेकिन अगर नमक जरा सा भी गड़बड़ होता है तो सब कहते हैं नमक खराब है, नमक गलत डला है। उपेक्षा तो होती है, प्रशंसा नहीं होती है, ऐसा कहते हैं, ऐसा बनने को बोला जाता है। भक्त बनना आसान नहीं है वास्तव में, कि आपकी प्रशंसा तो नहीं होगी कभी जब आप सही कर रहे हो, लेकिन आप जब गलत करोगे तो आपकी उपेक्षा होगी या प्रताड़ना होगी। इसको कहते हैं डिवोटी, दैट इज़ अ डिवोटी, जो इस प्रकार का बिहेवियर कर पाए। मुश्किल काम है, इसलिए कहते हैं माला जपना फिर भी आसान काम है। जो डिवोटी की कैरेक्टर डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। तो इसलिए भगवान अक्सर हमें उदासीन हो जाएंगे, ऐसा लगेगा भगवान है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में, कहाँ चले गए। और इसका लाइव एग्जाम्पल मिलता है हमारे जीवन, हम जो कथाएं सुनते हैं उसमें नारद मुनि की, किस प्रकार से नारद मुनि के सामने प्रकट हुए। जीवन में इतना बड़ा कष्ट आया बेचारे के उनके, फिर भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, लगे रहे। अचानक से एक दिन आ गए और फिर उसके बाद चले गए और बोलते क्या है, अब तुम मुझे इस जीवन में देख ही नहीं पाओगे। बताओ, वेरी डिफिकल्ट। हाँ, थोड़ी देर के लिए, वैसे हम सबका ही सुनते हैं। ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, फिर चले गए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, भगवान आए और फिर चले गए, लेकिन वो व्यक्ति अपना लगा रहा। सबूरी इतने साल वेट किया, थोड़ी देर के लिए भगवान आए, फिर दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन अलग अलग होने में भी उसी चेतना में हम सर्व करते रहते हैं, उस मूवमेंट्स को याद रखते रहते हैं, उस फिलॉसफी को याद रखते हैं। कृष्ण इज़ एवरीवेयर। जब भी वो चाहेंगे, जब भी हमारी क्वालिफिकेशन होगी तो हमें वो फिर से प्राप्त होंगे, तब तक भी हम उनकी सेवा करते रहेंगे। जैसे गुरु सामने है, गुरु सामने नहीं है, डज नॉट मैटर। मुझे देख रहे हैं, मुझे कैमरा मुझे देख रहा है तो मैं बिहेव करूँगा, कैमरा मुझे नहीं देख रहा है तो मैं बदतमीजी करूँगा। ये तो दोगलापन है, डुअल कैरेक्टर है। कि हम निगरानी में हैं तो हम सही रहेंगे। हाँ, जैसा अक्सर होता है, जैसे गुरु के होने पर सब कुछ सही चलता है, जैसे ही गुरु चले गए उसके बाद झगड़े, प्रॉपर्टी की लड़ाई, किसका होगी, गद्दी किसको मिलेगी, ये मंदिर किसको मिलेगा,
ये फॉलोवर किसको मिलेंगे। हम्म? और गुरु के सामने कोई समस्या नहीं थी। तो हाँ, या जितने भी अनर्थ जब गुरु के सामने बैठे हैं तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया, पीछे से मैं मेरा अनर्थ, तुमने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसको पता है वो ऐसा, सामने सामने बहुत अच्छा है प्रभु जी, आपकी कृपा है प्रभु जी। और पीछे से फिर वही प्रजल, फिर वही अपराध। तो ये जो है दोगला करेक्टर, इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रिटेंडर को भगवान कहते हैं मैं कभी नहीं मिलूंगा। ध्यान रखिए, बड़ा ही खतरनाक स्टेटमेंट है भगवान की, कि जो प्रिटेंड करता है, दोगला व्यक्ति है, पापी को भगवान मिल सकते हैं क्योंकि वो धोखेबाज नहीं है, श्रूड नहीं है, चालू नहीं है। लेकिन जो धोखेबाज है, दोगली वो कर रखता है, नियत रखता है, सामने से बहुत अच्छा बनता है, पीछे से कुछ और है, भगवान कहते हैं उसको मैं प्राप्त नहीं कर पाया, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाया। है कि नहीं। मुकुंद के केस में हुआ था ना कि भगवान मुकुंद जो है भगवान के भक्त, और फिर क्या हुआ, पीछे से अचानक से पीछे दूसरे ग्रुप के साथ जाके वहाँ चले गए, उनका लेक्चर सुनने चले गए। राइट, आपको याद है, मायावादियों के पास चले गए। हाँ नहीं, इसको नहीं, इसको तो नहीं मिलूंगा, ज़िंदगी में कभी नहीं मिलूंगा। सामने से दिखा रहा है मैं आपका हूँ, हाँ मैं तो आपका हूँ प्रभु जी, प्रभु जी मैं आपका हूँ। प्रभु जी कभी ये मत सोचना कि मैं आपका नहीं हूँ। कैसे आपके हैं पता नहीं, आपके विचारों में डाउट है, आपकी क्वालिटीज़ में डाउट है, आपके करेक्टर में डाउट है, किसके, अपने सीनियर के, आपके ग्रंथों में डाउट है, आपकी सब चीज़ों में डाउट है, लेकिन मैं आपका हूँ। तो ये दोगला करेक्टर को भगवान कभी नहीं मिलता है। शरणागति मतलब शरणागति, हाँ, कैसी भी अवस्था में, किसी भी कंडीशन में। इसलिए हमें सच्चा बनना पड़ेगा। ये नहीं कि जब, जैसा हमने बताया, जैसा हमारे बच्चे हैं, माना हमारे बच्चों के ऊपर कैमरे लगे हैं तो वो सब, या लोग वहाँ बैठे हैं तो सब आराम से बैठे हैं, जैसे ही लोग वहाँ से गए उसके बाद मार पिटाई, तो उसका मतलब क्या है, दोगला करेक्टर है। तो हमें वही करेक्टर पीछे भी रखने का प्रयास करना चाहिए जो सामने था। ऐसा नहीं कि, इसलिए कहते हैं ना कि जो निम्न अधिकारी होता है वो मंदिर में बड़ा अच्छा बिहेव करता है। मंदिर में जाएंगे सर को ढकेंगे, आजकल की माताएं कई सर को ढकेंगी, मंदिर में जाएंगी, कुछ कुछ करेंगी, बाहर निकलते ही ये फेंका पल्लू, ये फेंकी साड़ी, और आ गए अपने स्कर्ट में, पैंट्स में। तो निम्न अधिकारी सोचता है कि भगवान मंदिर में है, बस मंदिर के बाहर हम जो मर्जी कर सकते हैं, मंदिर के अंदर तरीके से जाओ, शांति से जाओ। कुछ लोग इतने गए गुजरे हैं, वो तो निम्न अधिकारी भी नहीं है ना, फिर वो तो भगवान के पास भी निकरों में आते हैं, वो एक अलग कहानी हो गई। वो तो निम्न अधिकारी भी नहीं। निम्न अधिकारी सोचता है भगवान है मंदिर में, मंदिर का। और मध्यम अधिकारी समझता है कि भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान सर्वत्र है, और उनका प्रचार करता है इत्यादि, जो अलग चर्चा है। बट कहने का मतलब है कि सामने से, जब कोई सामने है, भगवान का विग्रह सामने है, या भगवान सामने है, या गुरु सामने है, या वैष्णव सामने है, तो हमारा बिहेवियर कुछ और है, और पीछे से हमारा बिहेवियर कुछ और है। इसको भक्ति नहीं कहते हैं। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि भगवान परीक्षा लेने के लिए, देखें तो सही कि जब मैं नहीं हूँ तब क्या करता है सामने से। भगवान भी देखते हैं, हाँ, कि पीछे से हर कोई, देखिए भगवान साक्षी है ना, वो साक्षी हैं, वो देख रहे हैं कि जब ये व्यक्ति निगरानी में नहीं है तब ये क्या करता है। अब जैसे सन्यासी और ब्रह्मचारी तो हमेशा ही निगरानी में है, आश्रम में रहते हैं। एक गृहस्थ के पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि वो अपने किले में रहता है, आ नहीं सकता कोई वहाँ पे बिना जान पहचान के। पर जब तक आता है तब तक वो, हाँ, पहले अपने कमरे में बंद होता है। जैसे कि सुग्रीव अपने किले में शत्रुमास में बंद हो गया, तो भगवान राम ने कहा चलो अभी जो सीता की खोज है अब 4 मास के बाद करेंगे। भगवान राम में गुफा में चले गए और वहाँ पर रहने लगे, वेट करने लगे, और चतुर्मास समाप्त हो गया। लेकिन सुग्रीव जी का कोई पता ही नहीं है कहाँ है। बहुत वेट किया, फिर लक्ष्मण से रुका नहीं है। लक्ष्मण ने कहा भैया मैं देख के आता हूँ, दिमाग शायद ठिकाने पे नहीं है। अब गए जी, सुग्रीव जी अपनी रानियों के साथ पड़े हुए, शराब, एन्जॉयमेंट, भूल गए, सब कुछ भूल गए। राजा बन चुके हैं, बाली मर चुका है, अब आराम है उनकी ज़िंदगी में। भूल गए अपने प्रोमिसेस को, वरना प्रभु राम आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, भूलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं पूरी दुनिया में हर दुनिया के एक पत्थर को उठा के फेंक दूंगा, सीता को खोज निकालूंगा। अब तो अपनी रानियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं अपने आश्रम में, जिसको आश्रम कहा जाता है।
अपने घर में, और लक्ष्मण ने टंकार मारी, ठंग, ओहो, पलंग से नीचे गिर गए। रानियाँ तितर बितर हो गई सारी, क्या क्या हो, लक्ष्मण बहुत गुस्से में, लक्ष्मण गुस्से में। अपना मेकअप वेकअप ठीक किया। ये तो मैं अंदर है ना, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ, अंदर मेकअप अपना ठीक किया, मुकुट वुकुट ठीक किया, रानियों के साथ था। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या करना है। मैं बोलने नहीं आया हूँ मैं, बहुत हो गया। एक बाण से सब, सारी तुम्हारी नगरी खत्म है। उसकी झटका लगा, दिमाग ठिकाने आया, मैंने चलो सारी सेना बुला ली है, मैंने सारे बानरों को बुला लिया है, ये उत्तर में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, उसके बाद फिर मामला ठीक हुआ। तो मैं कह रहा था कि गृहस्थ आश्रम जब निगरानी में नहीं होते, क्योंकि 4 महीने वो अलग रहा भगवान से, मिलने जुलने भी नहीं किया, मिलने जुलने तो जाता तो दिमाग ठीक रहता, वो इन्जॉयमेंट में डूब गया। और फिर उसको एक ऐसा झटका मारना पड़ा लक्ष्मण जी को। तो ऐसी हालत में हम आ जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा था कि सामने से कुछ और है, पीछे सबसे बड़ी खतरनाक विषय ये है कि हम, हमारे पास घर है, परिवार है, उसमें हम अपने आप को छुपा लेते हैं, और फिर इस तरह से हमारा डुअल करेक्टर बन जाता है, क्योंकि गोपियों का बिल्कुल नहीं है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि गोपियाँ, भगवान ऐसा करते हैं, मेरी परीक्षा ही तो ले रहे हैं। यही समय तो है जब मुझे दिखाना है कि भगवान आप नहीं भी हैं, या गुरुदेव हे प्रभुपाद आप नहीं हैं, लेकिन हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, आप हैं या नहीं हैं। तो मुझसे उदासीन हो गए, मेरी सखियाँ क्या कहती हैं, तुम भी कृष्ण की उपेक्षा करो। टिट फॉर टैट, बहुत देख लिया यहाँ पर। ऐसा होता है ना, किसी आदमी के साथ ही कितना, इतना गया गुजरा ये समाज है, ये ह्यूमन समाज जो हमने बनाया है। इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी के लिए आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, हज़ारों चीज़ें करते रहो, बहुत बढ़िया चल रहा है। एक दिन उसके साथ कुछ गलत होगा और सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इतने निकृष्ट, इतने निम्न कोटि के, इतने कृतज्ञ व्यक्ति मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। अब समझ में आता है कि हम भी ऐसे थे। तो प्रभुपाद ने हमें कुछ इंसान बना दिया, प्रभुपाद के शिष्यों ने, लेकिन हम बाय नेचर वी आर कृतज्ञ। ये हम सब का, हमारा भी नेचर है, मेरा भी नेचर है कि कुछ अच्छा होता रहेगा, एक दिन कुछ गलत हो गया तो सब कुछ भूल जाएंगे और उसके बाद अटैक करने लग जाएंगे। आपको मालूम है कथा इंद्र की। भगवान गए सत्यभामा के साथ स्वर्ग में, इतनी पूजा करी इंद्र ने भगवान की, खूब पूजा सत्कार, मतलब ज़बरदस्त। आप जानते हैं इंद्र के पास ऑपुलेंस, उस ऑपुलेंस से भगवान की पूजा करी। और फिर तभी सत्यभामा वापस जाते हुए उन्होंने कहा वो परिजात का फ्लावर चाहिए, तो भगवान ने दे दिया तोड़ के। उसके बाद से इंद्र को पता नहीं किसने, सची देवी ने, किसने क्या बोला कि वो परिजात का पुष्प तोड़ दिया है, फूल ले जा रहे हैं। वही इंद्र भगवान पर अटैक करने के लिए आ गया। सोचिए, अभी पूजा करी उसने भगवान समझ के, क्योंकि उसकी संपत्ति, उसने ये परिजा, ये तो यहाँ का है, ये तो मेरा है, मेरा है, मेरी चीज़ को अटैक किया, मेरे बच्चे को कुछ बोल दिया, हाँ, मुझे कुछ बोल दिया, हो सब बर्बाद। आज तक जो किया था, जो सब कुछ नहीं, दिमाग एकदम खराब हो जाता है हमारा। ये हम बड़ा खतरनाक उस पर चलते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं भारी। ध्यान रखिए, जीवन में ये परिस्थितियाँ आएंगी ऐसी, लेकिन हम कैसे उन परिस्थितियों में भी पॉजिटिव बने रहें, फेवरेबल बने रहें, वही भक्ति है। उसको कहते हैं अहेतुकी, उसी को कहते हैं। तो इन्होंने आपने मेरे लिए बोला तो मैंने आपके लिए आग उगली। लेकिन यहाँ पर राधा रानी की चर्चा हो रही है कि सखियाँ कहती हैं तुम भी उपेक्षा करो। ऐसे ऐसे शुभ चिंतक हमें मिल जाते हैं ना, सो कॉल्ड शुभ चिंतक, जो हमारे विचारों को और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सोचिए, हमारे मित्र वही लोग तो बनते हैं अक्सर जो हमारे विचारों को सपोर्ट करते हैं, नहीं? हाँ, मेरा भी यही, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही बनते हैं ना हमारे मित्र, और दोनों खड्डे में गिरते हैं। लेकिन राधा रानी क्या सोच रही है यहाँ पर? तो राधा रानी को बोला गया कि तुम भी उपेक्षा करो, बड़ा बनता है अपने आप को। एते कचिंतित राधा निर्मल हृदय स्वाभाविक प्रेमार स्वभाव करीला उदय। जबकि जब श्रीमती राधा रानी इस प्रकार सोच रही थी तब उनके, उनमें स्वाभाविक प्रेम के गुण प्रकट हो गए, और उनका हृदय, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था।
इसलिए राधा रानी के मान को हम कॉपी नहीं कर सकते, उनका मान डिफरेंट है। उनका मान प्रेम को वर्धन करने के लिए है। वो रूठती भी इसीलिए है, प्रेम का वर्धन करने के लिए। वो रूठ के किसी और के पास नहीं चली जाती है, शाम ही उनकी जिंदगी है। ईर्ष्या उत्कंठा दैन्य प्रौढ़ी विनया एत भाव एक ठाई करिला उदया। फिर तुरंत ही ईर्ष्या, अत्यंत उत्कंठा, दैन्य, उत्साह तथा विनय के भाव लक्षण एक साथ प्रकट हुए। ये सारे भाव एक साथ आ गए। एत भावे राधा रमन अस्थिर हईला सखी गण आगे प्रौढ़ी श्लोक ये पढ़ीला। उस भाव में श्रीमती राधा रानी का मन क्षुब्ध था, अतएव उन्होंने अपनी स्कोपी सखियों से उत्तम भक्ति का एक श्लोक कहा। सेई भावे प्रभु सेई श्लोक उच्चारिला, श्लोक उच्चारी तित्रदूप तद्रूप आई ने आपने हईला। भाव के उस उन्माद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वह श्लोक सुनाया जो राधा रानी ने सुनाया, और जो ही उन्होंने श्लोक पढ़ा उन्हें लगा कि वो स्वयं श्रीमती राधा रानी ही हैं। और वो क्या श्लोक था? आश्लश्य वा पादरतां पिनुष्टु मां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातुलं पटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। अपने चरण कमलों पर पड़ी हुई इस दासी को कृष्ण गाढ़ आलिंगन करें या पांव के तले कुचल डालें, अथवा कभी अपना दर्शन ना देकर हृदय तोड़ दें, वो तो लंपट ही हैं, वो जो मर्जी कर सकते हैं, तो भी वो मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु। ये क्या पागलपन है? ये तो पागलपन है, पागलपन। हाँ, कोई तुमसे इतना बदतमीजी से बोले कोई तुम्हें इग्नोर कर दे और तुम सोचते रहो इस आदमी ने मेरे लिए ये किया था, नहीं इसने मेरे लिए ये किया था, नहीं ऐसा किया था, नहीं कुछ नहीं, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, ये भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हैं, ये मेरे ही कर्मों का फल है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं होता ना तो कर देता, जवाब देता। तुम हो ना, तो तुम सुन लेती हो। हाँ, उसके मन में, अब उसके मन में आ गया, अगली बार नहीं सुनूंगी। डाल दिया ना, ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता है। मैं इसलिए मित्रता ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो हमें वैष्णव फिलॉसफी समझाए, ना कि हमारे विचारों को सपोर्ट करके हमें और बर्बादी की तरफ डाल। कई बार जानते हैं हम लोग जानबूझ के भी करते हैं ऐसा, किसी को बर्बाद करने के लिए उससे अपराध करवाते हैं। तो इतना ज्ञान हो गया है ना वैष्णव फिलॉसफी का, तो पता है कि ये अपराध करेगा तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो करवा रहा है, वो नहीं जानता कि वो भी समाप्त होगा, क्योंकि वो करवा रहा है उससे। भगवान के इतने मूर्ख हैं। इसलिए जिसको आप शुभचिंतक समझते हैं, कई बार वो हमारे दुख चिंतक हैं। वो चाहते हैं ये दूर चला जाए, कुछ ऐसा करे और ये दूर हो जाए। गया, एक और रास्ते से निकाला। तो इसलिए राधा रानी का जो भाव है वो यहाँ पर इस श्लोक में है, जो हम शिष्टाष्टकम का आखिरी श्लोक पढ़ते हैं कि अपने चरण कमलों पर पड़ी हुई दासी को कृष्ण गाढ़ आलिंगन करें या पाँव के नीचे कुचल दें या दर्शन ना दें, वो जो भी कर सकते हैं, वो स्वराट हैं, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरे हृदय के परम आराध्य बने ही रहेंगे। तो इस पागलपन को ही प्रेम कहते हैं वास्तव में। और ये प्रेम अंधा नहीं है। हमने इतनी, पहले तो हम ज्ञान के लेवल पे ही तो आए थे। पहले हमने फिलॉसफी पढ़ी थी, आत्मा का ज्ञान पढ़ा पहले हमने, पुनर्जन्म की किस्सा पढ़ा, समझ में आया कैसे होता है, कर्म की थ्योरी पढ़ी। पढ़ते 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 हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये अंधविश्वास नहीं है। आज की डेट में ये इतना गाढ़ा हो चुका है, इसको गाढ़ा प्रेम कहते हैं। ये आया वहीं से था, ध्यान रखिए, श्रद्धा भजन क्रिया वहीं से आया था। वो सब तो कर चुका है व्यक्ति, इसलिए अब इसको अंधापन पागलपन नहीं कहा जा सकता। इसको गाढ़ा प्रेम कहते हैं, जिसमें जैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं, कई लोग बोलते थे तुम तो ऐसे कर लेते हो जैसे कि घोड़े के आसपास लगा दिया था। अरे ये तो श्रीमद् भागवतम में है। मैं आपको बताता हूँ, प्रियव्रत महाराज की कथा जहाँ पर आई थिंक उसके कहीं परपट में प्रभुपाद ने लिखा है, या उसमें श्लोक में ही कहीं पर है, डिवोटी बिकम्स लाइक दैट, लाइक अ कोलू का बैल। कोलू के बैल के आसपास ऐसे लगा दिया जाता है, क्योंकि अब बड़ा मुश्किल है ना, उसको घूमना ही है, बस घूमना ही है, कुछ नहीं करना है उसको, ऐसे ही घूमना। बताओ कितना मूर्खतापूर्ण कारण है, लेकिन कितना बड़ा उससे रिजल्ट निकलता है। तेल निकल जाता है, सार निकल जाता है उससे, सार जस्ट घूमने से। अब अगर उसने अपना दिमाग लगा दिया वहाँ पर तो हो गया काम, कोलू का हो गया सब चोलू, सब टूट टाट गया, इधर उधर घूम लिया, कुछ कब बेकार। जब तक वो ऐसा चलता रहेगा तब तक तेल निकलता रहेगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लोग कहते हैं तुम लोग
अंधविश्वास, अंधविश्वास नहीं कहते हैं इसको। ये विश्वास श्रद्धा भजन क्रिया के द्वारा डेवलप किया गया है, फिलॉसफी के को पार करने के बाद डेवलप किया गया है, फिलॉसफी को समझ के डेवलप किया गया है। ये विश्वास को पैदा किया गया है। ये विश्वास किसी के चेहरे को देख के नहीं हुआ है, कितनी सुंदर आंखें हैं, यही होना चाहिए गुरु। तो गुरु नाक कितनी तीखी है, गुरु तो ऐसा ही होना चाहिए। दाढ़ी देखिए, एक बाल काला नहीं है, एकदम सफ़ेद बढ़िया चमकती हुई दाढ़ी है। हाँ, जैसे इसका चरित्र सफ़ेद है वैसे इसके दाढ़ी सफ़ेद है। ये भ्रम में मत रहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि गुरु हमेशा स्मार्ट और सुंदर हुआ करते हैं। अष्टावक्र का हम कई बार जिक्र करते हैं। राजा दशरथ के गुरु बने, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े, सोचिए पोलियो का मरीज एक गुरु बन जाए। नथिंग टू डू विद द हैंडसमनेस, स्मार्टनेस। तो ये समझने के विषय हैं, बड़े गहरे विषय हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस श्रद्धा को डेवलप करते हैं साधना भक्ति से, फिलॉसफी से, और फिर ये इतनी गाढ़ी हो जाती है कि फिर हमें एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। फिर हम सोचते नहीं इस बारे में, क्योंकि हमें सोचते हैं कि हमें तब एक्सेप्ट किया गया था जब हम नाली में गिरे हुए थे। नाली में गिरे हुए व्यक्ति के अंदर सड़ान आ रही होती है, हाँ, तब हमें नलाया गया था। बस हम उस एपिसोड को कभी नहीं भूलते। तब हमें एक्सेप्ट किया गया, हमें नलाया गया। अब जब हम साफ़ हो गए हैं तब हम कह रहे हैं कि अरे मेरे को पूछा नहीं जा रहा, अरे मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, मुझे नेगलेक्ट किया जा रहा है। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? आई डोंट वांट टू बी कंटिन्यू इन दिस ग्रुप। राधा रानी कुछ और कह रही है। वो कह रही है कृष्ण स्वराट है, वो मेरे हृदय के स्वामी बने रहेंगे, वो मुझे कुचल दें चाहे आलिंगन करें। दैट इज़ अ डिवोटी। डिवोटी नेवर थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। तो हमने आपको नमक के बारे में बताया था। दूसरा गुण डिवोटी का ये होता है कि हमेशा दूसरों के लिए करना चाहता है, उसको बदले में मिले ना मिले इसके लिए चिंतित नहीं रहता। वो एज ए डिवोटी का हृदय बता रहे हैं हम लोग। तो अभी मैं ख़ास तौर पे अभी प्रैक्टिशनर हूँ। जब मैं डिवोटी बन जाऊँगा तब मैं यही सोचूंगा कि मैं कैसे सबको सब कुछ दे दूँ, और बस इसी को दे के, कृष्ण का ही तो था, कृष्ण को अर्पित करके इस प्रकार यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, हिसाब किताब जीरो। इसलिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, दैट इज़ कॉल्ड अहेतुकी अनमोटिवेटेड प्योर डिवोशनल सर्विस, जो राधा रानियाँ बता रही हैं इस आखिरी श्लोक में शिष्टाष्टकम के खास तौर पे, कि चाहे मुझे आप अपना सर्वेंट एक्सेप्ट करें या मुझे पाँव से कुचल दें, या मुझे दर्शन दें या मुझे दर्शन ना दें, जो भी करें, तो हम भी इसी प्रकार से याद रख सकते हैं एटलीस्ट इस चीज़ को जो हमने बताया, कि कभी हमें एक्सेप्ट किया गया था जब हम कीचड़ में सने हुए थे। ये नहीं बोला अरे तुम तो कीचड़ में हो, गेट आउट, नहा के आओ पहले। हमारे चरित्र में बहुत सारी हजारों करोड़ों आदतें, गंदी आदतें थी हमारे अंदर, तब भी हमें अपना लिया गया। अब जब कोई अपना रहा है और कोई ने अपने आप को शरणागत कर लिया है, इस प्रकार जैसे श्लोक में था, तो हम कह रहे हैं तुम तो कोलू के बैल बन गए हो, अंधविश्वासी हो। कोलू के बैल, जरा आँख खोल, इधर उधर भी देख, केवल सामने क्यों देख रहा है? आप तो भड़का रहे हो कोलू के बैल को, जिसका इतना सुंदर उपमा श्रीमद् भागवत में दी गई। दैट इज़ हाउ अ डिवोटी शुड बी, डज नॉट थिंक लॉजिकली। आफ्टर सम टाइम भजन क्रिया कर लिए, गुरु परंपरा एक्सेप्ट कर लिए, देन वी बिकम लाइक दैट। अगर ये अटैचमेंट नहीं है तो हम क्या हैं? हम दोगुले हैं, जो हमने चर्चा करी। हम सामने से कुछ और हैं और हम पीछे से कुछ और हैं। आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि, आलिंगिया करे आत्मसाथ, किबा ना दय दर्शन जारे र मोर तनु मन, तबु तेहो मोर प्राणनाथ। मैं कृष्ण के चरण कमलों की दासी हूँ, वे दिव्य सुख तथा रस के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। कौन है? दिव्य सुख के रस के मूर्तिमंत स्वरूप है। अब थोड़ा तो रस मेरे पास भी टपकाएंगे ना। स्वामी के लिए आम लेके जा रहा हूँ, इतने थोड़े खाएंगे, थोड़े तो मेरे को भी दे ही देंगे इनमें से। चलो, विद एन एक्सपेक्टेशन, भगवान की थाली जा रही है, बस 10 मिनट में ये थाली मेरी। अब गए स्वामी के पास आम लेके, स्वामी ने 2-4 आम खाए और बाकी के आम अपने आसपास वालों को दे दिए, और हम थाली में ऐसे लेके खड़े रहे।
अब हम मुँह लटका के आ गए वापस। अरे मैंने सोचा था मुझे मिलेगा कुछ, कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि वो रस के मूर्तिमान स्वरूप है, थोड़ा रस तो टपकाएंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रही है, आगे क्या बोल रहे हैं, यदि वे चाहें तो मेरा गाढ़ आलिंगन कर सकते हैं और मुझे अपने साथ एकात्मा का अनुभव करा सकते हैं, अथवा मुझे दर्शन ना देके मेरे मन तथा शरीर को जलाकर क्षार करते हैं, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ हैं। यदि वो मुझे अपना प्रसाद देते हैं तो गुड, नहीं तो उन्होंने अपना प्रसाद दे तो दिया। बाय अलाउइंग मी टू सर्व, मुझे सर्विस का जो मौका दिया, इस तरह से उन्होंने मुझे अपना प्रसाद दे दिया। जैसे हम भगवान का नाम जप पा रहे हैं, भगवान के ऊपर कृपा, भगवान के ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं, इतने करोड़ लोग उनका नाम जप रहे हैं, भगवान को कितनी शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं इससे, ऐसा हमारे नाम लेने से। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशिक्षा, भगवान ने सारी शक्ति लगा दी नाम में। अब जब हम नाम को लेंगे या तो हमारे अंदर शक्ति आएगी, या इन शक्तियों से भगवान शक्तिमान होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान तो हमेशा ही सर्व, ऐसा थोड़ी है उन्होंने अपनी शक्ति इसमें डाल दी तो उनकी शक्ति खत्म हो गई, डिवाइड नहीं होता ना यहाँ पर। तो हम कोई किसी तरह का एहसान नहीं कर रहे भगवान पर, कोई वास्तव में हम वो हमारे पर कृपा कर रहे हैं कि हम नाम ले पा रहे हैं। हमने आपको प्रसाद बांटा, कितनी कृपा करी, नहीं, आपको प्रसाद बांटने की सेवा मिली, ये कृपा है, यही तो प्रसाद है। अब प्रसाद खत्म हो गया, लेकिन अरे तो बांटने का प्रसाद तो मिल गया, फॉर एग्जाम्पल। इसलिए जब भक्त हम बनते हैं, शुद्ध भक्त, तो ऊपर से लगता है कि नुकसान हो रहा है, लगता है पैसा जा रहा है, श्रम जा रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है या इत्यादि, पैसे गए, मर गए। लेकिन जो इसको बड़ी प्रसन्नता से करता है, उसके ऊपर फिर कृपा होती है। ध्यान रखिए, आध्यात्मिक जगत में ना तो खाने की भूख लगती है, ना आदमी मरता है, ना पैदा होता है। तो ये जो भी लॉस हो रहे हैं हमें, ये इस संसार में हो सकते हैं, वहाँ लॉस नहीं होता है कभी। इसलिए उसी जगत का प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ आपके बैंक अकाउंट को लूटा जा सकता है, भक्तों में नहीं लगा तो कोई और लूट लेगा किस दिन। याद रखें, वो पत्नी, जो पत्नी से राजा पूछता है मैं मरने वाला हूँ, मेरे साथ चलोगी? वो कहता है नहीं, तुम्हारे बाद किसी और से शादी कर लूँगी, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। तो वो पत्नी कौन है? धन, जो हमारे जाते ही किसी और की बन जाती है, और जीते जो ही किसी कोई उसको उठा के ले जाता है, उस पत्नी को। कई बार सरकार, कई बार गुंडे, डकैत, बहुत कुछ। तो इस प्रकार से वो सारी चीज़ें अगर भगवान की सेवा में लग जाएं, चाहे उसके बदले में मुझे कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि एनीवे वो चीज़ें छूट जानी है, समाप्त हो जानी है, ये बता रहे हैं। तो इसलिए दर्शन दें या दर्शन ना दें, मेरे मन तथा शरीर को जलाकर क्षार करते हैं, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ हैं, ऐसी भावना पैदा करना ही वास्तव में शुद्ध भक्ति कहलाती है। सखी है सुन मोर मानेरा निश्चय, किबा अनुराग करे, किबा दुख दिया मारे, मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्य नाये। हे सखी, तुम मेरे मन का निर्णय सुन लो, समस्त परिस्थितियों में कृष्ण ही मेरे जीवन के स्वामी हैं, इसलिए मुझे मत बोलो कि तुम भी अपेक्षा करो। समझ में आया तुम्हारे? ऐसे दोस्त निकल जाओ से, मुझे भड़काते हो मेरी गुरु परंपरा के लिए, दफा हो जाना से। बोल सकते हैं हम ऐसा किसी को? बोलना चाहिए, सामने वाले का दिमाग ठिकाने लग जाएगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसा बोलते हो मेरे से? मैं समर्पित हूँ भगवान के लिए, गुरु के लिए, परंपरा के लिए। से तब समझ में आएगा कितना प्रेम है हृदय में। ठीक है जी, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, कुछ कह रहे हैं आपको, आप अपना जीवन जीजिए, आप भजिए ना भजिए, आप अपराध कीजिए, नियम का पालन कीजिए, मत कीजिए, जब करिए या मत कीजिए, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? यदि ऐसा नहीं बोल पाएंगे ना तो हम इम्पैक्टेड हो जाएंगे, पक्की बात है। ऐसे लोग हमारे जीवन में हमेशा छेद करते रहेंगे, हमें परेशान करते रहेंगे। किसी ना किसी दिन हम इतने मजबूत भी नहीं है, किसी ना किसी दिन हमारे मन में भी शंका आ जाएगी। आपको मालूम है केकई के प्रसंग में, इतना आसान प्रसंग नहीं, आप उसको कभी पढ़ेंगे तो, केकई को मंत्रा ने काफ़ी तरीके से समझाया, वो मानी नहीं थी इस बात को आसानी से। बहुत देर बाद केकई, बहुत आर्गूमेंट हुआ था दोनों का, बहुत आर्गूमेंट हुआ था। पहले मंत्रा राम बन जाएगा, क्या हो गया? वो कहती राम बन जाएगा? मंत्रा दिमाग खराब है, राम बन जाएगा तो क्या हो गया? यही तो मैं भी चाहती हूँ कि राम बन जाएगा। तो उसके अंदर ऐसी फीलिंग थी, कई तरीके से बोला तुम्हारा दिमाग खराब, राम इज सच अ नाइस पर्सन, आई ऑलवेज ट्रस्ट हिम।
ये वो बहुत तरीके से समझाया, बहुत तरीके से समझाया। फिर दिमाग में धीरे धीरे वो कितना भरता रहे, कोई भरता रहे, कोई भरता रहे, कोई भरता रहे, तो दिमाग में घुस ही जाता है फिर एक दिन। हम्म? इसलिए वी शुड, हाँ, झटका मारना चाहिए एक बिजली का, मैं तो कहता हूँ। कभी दोबारा ना करे वो आदमी ऐसा, ये हमारे कानों में गंदगी डाले इन सब चीज़ों के लिए। हम्म? इसलिए सखियों सुनो, हे सखी तो मेरे मन का निर्णय सुन लो। समझ में आया तुम्हें? सुनो, समस्त परिस्थितियों में कृष्ण मेरे जीवन के स्वामी है, चाहे मुझसे प्रेम करे या मुझे दुख दें या मुझे मार डालें। ऐसा बोलती राधा रानी, क्योंकि उन्होंने बोला था ना, तुम भी उपेक्षा करो। छाड़ी अन्य नारीगण मोर वश तनु मन, मोर सौभाग्य प्रकट करिया, तासा बारे देय पीड़ा आवासन करे क्रीड़ा, सही नारी गणे दिखाया। कभी कभी कृष्ण अन्य गोपियों को साथ छोड़ देते हैं, उनका तन तथा मन मेरे द्वारा नियंत्रित होता है। इस तरह में मेरे सौभाग्य को प्रकट करते हैं और मेरे साथ प्रेमालाप करके अन्यों को पीड़ा पहुंचाते हैं। हाँ, चलता ही रहता है। तो कभी वो किसी और के साथ होते हैं, हाँ, तब मुझे पीड़ा होने लगती है। जब मेरे साथ है तो उन्हें, तो ये तो उनका स्वभाव है, और इससे तो वो हमारे अंदर प्रेम की उत्कंठा और बढ़ाते हैं। हम ग्रांटेड नहीं लेते, मेरे ही नहीं है सिर्फ। कई बार कोई व्यक्ति संसार में सोचता है कि ये व्यक्ति सिर्फ मेरे से प्यार करे, हाँ, और किसी से प्यार ना करे, सेवा करे तो केवल मेरी सेवा करे और किसी की सेवा ना करे। हो जाता है ना ऐसा कई बार। माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा है जो केवल मेरी बात सुने, किसी और की बात ना सुने। कि मेरी पत्नी है, सेवा कर रही है तो मेरी ही करे, पहले मेरी सेवा, उसके बाद किसी और की सेवा। क्योंकि हम पुरुष बन जाते हैं टेम्परेरीली, पुरुष तो हम नहीं हैं। तो ये जो हक है, भगवान बड़े सतर्क हैं, वो ऐसा भाव पैदा नहीं होने देते जीवात्मा के अंदर कि ये तो मेरे ही हैं बस। एक सेकंड में दिखाते हैं, अगले सेकंड में टोटली रिनाउंस्ड पर्सन। वन ऑफ द ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा इज टोटली रिनाउंस्ड, नेवर अटैच्ड। हम सोचेंगे अब तो भगवान तो मेरे हैं, और अब अगले सेकंड में अरे भगवान तो मेरे नहीं है, तो इसके हैं, अभी सखी के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो हम अपने टोज में रहते हैं, ये सतर्क रहते हैं। सेवा करूँगा तो बचूँगा, नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा। भजन करूँगा तब तक बचूँगा, लेकिन कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकता मैं, क्योंकि आज कृष्ण है, कल मेरे साथ होंगे कि नहीं, आई डोंट नो। इसलिए कभी भी हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, सेवाओं के लिए, अपराधों के लिए, सरेंडर के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।